आज हमने कुछ नई डिज़ाइनिंग सीखी है। जैसा कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें देखा था कि हम किस तरह से अपने सर टेक्स्ट अगर को आपने या कुछ पूछना है तो सेक्शन को। कि आपकी समझ नहीं आई। सर आपकी ना आवाज़, आपने करवाया था। आपकी जो आवाज़ है ना वो दरमियान से स्किप हो जाती है तो समझ नहीं आती। सर आपकी आवाज भी कट रही है। मेरे ख्याल में आपकी तरफ ना कोई सिग्नल का इशू होगा, इस वजह से आपको आवाज़ कट रही होगी। अदरवाइज मेरे पास सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। सर मैं कह रही हूँ जो आपने कल करवाया। जो मैंने कल करवाया था। उसमें से आप अच्छा चलें, एक न्यू लेक्चर करते हैं, फिर उसके बाद वो मैं आपसे पूछूंगा। अभी ना आपकी आवाज़ मुझे सही समझ नहीं आ रही। ओके। यहाँ पे देखें हमने कुछ चीज़ें रेक्टेंगल की मदद से बनाना सीखी हैं। अब मैंने एक और दोबारा से रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल अपना ड्रा कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही हम अपना रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो मैं इसको शिफ्ट प्लस F2 की मदद से अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम इन कर लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने सारी शॉर्टकट कीज़ आपको बताई हुई हैं। यहाँ पे एक और शॉर्टकट की साथ मेंशन कर लें, जो कि हमारी शेप टूल के बारे में है। हमारी शेप टूल जो है वो बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे ग्राफिक कोरल के अंदर। इसकी शॉर्टकट की F10 है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कर्व बनाने के लिए या उसको एन अदर करेक्टर में चेंज करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में शेप चेंज करने के लिए हम F10 का यूज़ करते हुए, अपने शेप टूल का यूज़ करते हुए उसको क्रिएट करते हैं। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट करेक्टर बाय मैनिपुलेटिंग नोड्स। इसके जो है वो नोड्स होते हैं, मतलब ये जो साइड पे आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं इसके, इसको हम बोलते हैं ये हमारा नोड है। तो नोड से हम अपनी एक और शेप बना सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये जो मेरे नोड्स हैं वो कुछ इस टाइप के बन जाते हैं। मतलब हर नोड जो है वो एक छोटे छोटे डॉट में चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर टॉप लेफ़्ट साइड पे देखूँ, टॉप राइट साइड पे देखूँ, बॉटम वाली साइड पे देखूँ, बॉटम लेफ़्ट वाली साइड पे देखूँ, तो चारों साइडों से एक एक डॉट बन गया है। अगर मैं यहाँ पे रहते हुए डॉट के बिल्कुल ऊपर माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो देखें मेरा माउस का जो कर्सर है उसकी शेप प्लस में चेंज हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इसी डॉट के ऊपर अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके अपने माउस को रेक्टेंगल के अंदर की जानिब जो है वो ड्रैग करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने माउस को अंदर की तरफ जो मेरा रेक्टेंगल था ड्रैग किया है, तो हमारे पास वही जो रेक्टेंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड था उसकी इस तरह से शेप बन गई है। मतलब उसके जो कॉर्नर्स थे वो यहाँ पर राउंड हो चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऊपर प्रॉपर्टी बार आती है। इस प्रॉपर्टी बार के अंदर हमारे पास चार तरह के पॉइंट हैं: टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट। और इसके दरमियान में एक हमारा लॉक लगा हुआ है। ये जो हमारी लॉक की रेशो होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा लॉक लगा हुआ है, ऑन है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं वो सारे इक्वल पॉइंट पे, हमारे जो कॉर्नर्स होंगे उनका रेडियस जो चेंज हो रहा होगा वो सारा इक्वल होगा। जैसे मैंने इसको राउंड किया है तो यहाँ पे देखें 0.378 टॉप पे भी, बॉटम पे भी, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, चारों साइडों पे हमारा सेम पॉइंट लगा हुआ है 0.378। तो मतलब 0.378 जो इंचज़ है, ये यहाँ से हमारे कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं। अब दोबारा मैं किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के दोबारा से मैं माउस को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरा जो
सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा दोबारा से उसी रेक्टेंगल में जिस तरह हमने उसको पहले ड्रा किया था। तो अब हमारे पॉइंट जो हैं ऊपर जाके देखेंगे तो उसी तरह से हमारा जो कॉर्नर का रेडियस होगा वो 0 0 पे चला जाएगा, जो हमारे 4 साइड्स होंगी। अब हमने किसी एक साइड को अगर राउंड करना हो तो सिर्फ हम उसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने से क्या होगा तो वो हमारा जो सिलेक्टेड होगा कॉर्नर उसका डॉट ब्लैक हो जाएगा। बाकी के जो हमारे पास साइड्स होंगी, मतलब बाकी के जो उसके नोड्स होंगे वो सारे वाइट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से अब पकड़ के नीचे की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ तो मेरा एक ही कॉर्नर जो है वो राउंड होगा, बाकी मेरे कॉर्नर राउंड नहीं होंगे। अगर एक डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो एक पॉइंट मेरा राउंड होगा। अगर मैं एक पॉइंट के ऊपर क्लिक नहीं करता, ऐसे ही जाके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके फौरन से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ तो फिर मेरे सारे कॉर्नर जो हैं वो राउंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो ऊपर वाली मेरी प्रॉपर्टी बार आ रही है, अगर मैं एक ही कॉर्नर को राउंड करना चाहूँ अपनी मर्जी से तो यहाँ पे जो लॉक है उसको मैं यहाँ पे ऑन कर लूँगा, मतलब ओपन कर लूँगा। और ऊपर के जानिब मुझे चाहिए तो यहाँ से मैं 0.5 करके एंटर कर दूंगा तो 0.5 से मेरा एक कॉर्नर राउंड। अगर मुझे बॉटम पे भी चाहिए तो यहाँ पे भी मैं 5 लिख के एंटर कर दूंगा तो दोनों साइडों से मेरा जो रेक्टेंगल होगा टॉप लेफ्ट साइड पे भी और यहाँ पे बॉटम राइट साइड से ये दोनों कॉर्नर मेरे राउंड हो चुके हैं। तो हमारे पास रेक्टेंगल की एक और नई शेप बन गई है। दोबारा से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद शेप टूल, शेप टूल के बाद इसके जो कॉर्नर्स होंगे सिर्फ माउस का लेफ्ट बटन जाके क्लिक करके छोड़ना नहीं है, नीचे की तरफ ड्रैग किया तो नीचे की तरफ ड्रैग करने के बाद देखें हमारे पास वही रेक्टेंगल 4 साइड से रोटेट होके उसके कॉर्नर का जो रेडियस है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो 0.188 के हिसाब से मेरे सारे कॉर्नर जो हैं वो राउंड हो चुके हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका पूछने वाला? नो सर। चलिए अब यहाँ पे देखें, अगर मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, सेम उसी पोजीशन का मैंने एक और रेक्टेंगल क्रिएट किया। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे देखना है ऊपर मेरा जो जैसे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ तो रेक्टेंगल के दरमियान में ऊपर मेरे नंबर ऑफ 3 पेजेस बन के आ रहे हैं, ये ऊपर टॉप पे 1 2 3। अभी हमने 1 को सिलेक्ट करके उसकी शेप बनाना सीखी है। अगर इसी तरह सिलेक्ट रहता है और हम सेकंड पेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो सेकंड ऊपर जब जैसे ही हम क्लिक करते हैं अब हम दोबारा से शेप टूल के ऊपर जाते हैं। शेप टूल के ऊपर जाके अगर हम इसके कॉर्नर को राउंड करते हैं, इससे पहले मैं शेप को जो है वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ सेम, और शेप टूल हमने सेलेक्ट की। शेप टूल के बाद हमारी उसी तरह 4 पॉइंट्स बन गए। और यहाँ पे अगर मैं डॉट को नीचे की तरफ क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास सेकंड पेज को सिलेक्ट करने से कुछ शेप इस तरह से बनेगी। उसी तरह दोबारा से मैंने सेलेक्ट किया पेज, मैंने सेंटर वाला स्क्रॉल ओपन कॉर्नर इसको हमने क्लिक किया हुआ है। दोबारा से शेप टूल, और अगर हमें एक सिर्फ पॉइंट चाहिए होगा जिसको हमने जिसके कॉर्नर को हमने रेडियस बनाना है तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम उसको राउंड बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक ही पॉइंट जो है वो राउंड होगा। अगर हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे, एक पॉइंट को सिलेक्ट किया फिर शिफ्ट के साथ हमने दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट किया तो अब हमारे 2 पॉइंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। और बाकी जो टॉप राइट वाला और बॉटम लेफ्ट वाला जो पॉइंट होगा वो आपको वाइट कलर का नज़र आएगा। जो हमने सेलेक्ट किए हैं 2 पॉइंट वो आपको ब्लैक डॉट नज़र आएंगे। इसी ब्लैक डॉट को हमने पकड़ के अंदर की जानिब थोड़ा सा रोटेट किया। रोटेट करने के बाद हमारे पास यही हमारे रेक्टेंगल की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी, जो कि हमारे 2 पॉइंट्स की शेप है। उसके बाद इसी तरह हमने फिर एक और रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेके उसको डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद अब यहाँ पे देखें मैं थर्ड नंबर वाला जो है पेज चूज़ करता हूँ, चैम्फर्ड कॉर्नर उसका नाम है, जिसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब दोबारा से मैंने शेप टूल के ऊपर सेलेक्ट किया।
शेप टूल के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद उसी तरह जो मेरे 4 डॉट्स आए हैं, किसी भी एक डॉट को पकड़ के नीचे की जाने राउंड किया तो मेरे पास यही शेप जो है वो कुछ इस टाइप की बनेगी। और नेक्स्ट जो है, अगर हमने एक एक कॉर्नर को राउंड करना है या 2 कॉर्नर को राउंड करना है तो हम इसी तरह शेप टूल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ थर्ड पेज को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे डॉट्स बनेंगे उनमें से किसी भी एक डॉट को और दूसरे डॉट को हम शिफ्ट के साथ पकड़ के, मतलब इस साइड वाला हम डॉट कर रहे हैं और इस साइड वाला दोनों को पकड़ा, इसको अंदर की जानब हमने कुछ इस तरह से कर दिया तो हमारी ये एक और शेप बन जाएगी। मतलब हमारे पास जो रेक्टेंगल के शेप्स हैं वो हम ऊपर पेजेस के हिसाब से डिफरेंट बना सकते हैं। एक ही तरह का रेक्टेंगल लेके उसके ऊपर वाले पेज को चेंज करेंगे, शेप टूल सेलेक्ट करेंगे तो और इमेज बनेगी, फिर अगले वाला पेज सेलेक्ट करके हम उसको दोबारा से शेप टूल के ऊपर जाके करेंगे तो और इमेज बनेगी, किसी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करके करेंगे तो और उसकी शेप बनेगी, अगर 2 कॉर्नर को सिलेक्ट करके हम बनाएंगे तो कोई हमारी और शेप बनेगी। मतलब हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट उसके लगाने के मेथड्स हैं, तो हम रेक्टेंगल से इस तरह की शेप्स जो है वो बना सकते हैं जैसा कि ये हमने बनाई है। अब इसी तरह इन सब को मैंने आर्ट के साथ सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा विड्थ का पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे फिलहाल हमारा लिखा हुआ है 0.5 pt आउटलाइन विड्थ, तो हम यहाँ से इसकी आउटलाइन विड्थ जो है वो 2 पॉइंट कर देंगे, तो हमारे जो रेक्टेंगल होंगे उनकी जो आउटलाइन होगी उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी 2.0 pt, pt स्टैंड फॉर पॉइंट। यहाँ पे कोई क्वेश्चन? सर ये आपने कैसे किया आउटलाइन वाला? देखें, मैंने आर्ट के साथ सबको सिलेक्ट किया है, मेरे सारे जो कॉर्नर्स हैं वो सारे टच हो रहे हैं। टच होने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक पेन नज़र आ रहा है, लास्ट पे एक लाइन भी नज़र आ रही है जो कि लाइन का स्टाइल है, उसी के साथ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 0.5 और साथ एक छोटा सा पेन की निब का निशान बना हुआ है। यहाँ पे 0.5 को आपने साइड पे जो एक एरो आ रहा है उसके ऊपर क्लिक किया, 2 पॉइंट हमने सेलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आउटलाइन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इन्हीं को कलर्स करते हैं। ये जो हमने पहला रेक्टेंगल बनाया, साइड पे हमारे पास कलर बार आ रही होती है, किसी भी कलर के ऊपर अगर हम थोड़ी देर के लिए माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, इसको हम कहते हैं बटन को होल्ड करके रखना, तो जैसे ही होल्ड करके रखेंगे उसके अंदर एक और कलर की प्लेट ओपन हो जाएगी, उससे हम जो भी कलर सिलेक्ट हम करेंगे वो हमारा कलर जो है वो उसके अंदर फिलअप हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा हमने कलर फिल करना है तो हम दूसरा कलर फिल कर देते हैं। इसी तरह हम 1 बाय 1 सिलेक्ट करने के बाद हम उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा डार्क ग्रीन करना है तो हम ग्रीन के ऊपर जाके क्लिक करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए माउस का लेफ्ट बटन, और फिर जो हमारे पास कलर प्लेट जो है वो ओपन होगी तो हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वही ग्रीन आपका डार्क ग्रीन में चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह ये हम थोड़ा सा लाइट ब्लू ले लेते हैं, ये डार्क ब्लू हमने ले लिया। इसी तरह हमने ये वाला कलर जो है वो फॉर एग्जांपल हम मैजेंडा कलर लेते हैं, तो इसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं तो मैजेंडा का हम कोई डार्क कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से अपने कलर्स की सिलेक्शन करके उसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। अब ये जो हमने कलर फिल किए हैं ये इसके इनसाइड वाला कलर है, मतलब जो हमने पोजीशंस लगाई हैं, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट शेप होगी या कोई भी हम वेक्टर डिज़ाइन करते हैं कोरल के अंदर, तो उसका जो इनसाइड वाला कलर है, एक होता है आउटसाइड वाला कलर जिसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये हमारी आउटलाइन है, और एक इनसाइड वाला कलर है जो कि हमने ये वाला कलर फिल किया है। तो जो जो हम कलर जो है वो लगाते जाते हैं, नीचे हमारे पास जो एक स्टेटस बार आ रही होती है जिसके ऊपर पेज 1 है, उसके साथ जो कलर्स नज़र आ रहे हैं नीचे की जाने, वो आपको सारे कलर्स जो है वो नज़र आते जाएंगे जो जो कलर हमने लगाए हैं। अगर हम कोई और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो जैसे हमने रेक्टेंगल लिया, हमें चाहिए कि हम यही वाला सेम कलर अप्लाई करें, तो यहाँ पे जो अंदर वाले कलर्स आ रहे हैं इसी के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इस साइड वाले कलर की बजाय नीचे वाले कलर से हम अपनी उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अपना कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सर्कल भी ले लेते हैं तो सर्कल लेने के बाद
अगर हमें इनमें से कोई कलर चाहिए होगा तो हम आसानी से नीचे वाले कलर्स में से सिलेक्ट करके अपना कलर फिलअप करवा सकते हैं। अब मुझे ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल चाहिए इसके अंदर, ये जो मेरा रेक्टेंगल है इसके अंदर चाहिए, तो मैं शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, सी प्रेस करूंगा सेंटर पे, ई प्रेस करूंगा तो इक्वल पे चला जाएगा। तो जो हमने कल पॉइंट पढ़ा था सेंटर और इक्वल, अगर टी पे करूंगा तो टॉप पे, बी पे करूंगा तो बॉटम पे, ई पे करूंगा तो इक्वल, आर पे करूंगा तो राइट साइड पे, और यहाँ पे एल प्रेस करूंगा तो लेफ्ट साइड पे। तो हमें यहाँ पे जिस पोजीशन पे भी अपना चाहिए होता है सर्कल या कोई भी टेक्स्ट, तो हम उसको उसी तरह से लगा सकते हैं। अब आपको रेक्टेंगल लगाने आ गए हैं या कोई पॉइंट है अभी पूछने वाला? सर समझ आ गए सर, अब तो समझ आ जाती है, लेकिन जब करने बैठती हूँ ना मेरे कुछ चीजें भूल जाती हैं। चलें, साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल आज वाला लेक्चर और कल वाला लेक्चर दोनों फिर आपका अपलोड कर दूँ। तो जैसे मैं अपलोड कर दूँगा आप उधर से देख लीजिएगा, लिंक आपको शेयर कर दूँगा। जी सर, सर जो आपने कल करवाया था ना वो तो चीजें मेरी क्लियर है। चलिए, आज वाली आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारे रेक्टेंगल लगाना सीखें, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपने सर्कल को, पोलीगॉन को लगाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने टेक्स्ट की एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप प्रीवियस वीडियो भी सारी सुन लिया करें ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाए। ओके सर। सर सारी वीडियोस हमें मिल सकती हैं यूएसबी में? हाँ जी, मैं अपलोड भी कर दूंगा और आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ओके।